शुरू करें। दोस्तों, एक समय था कि आपके फोन के अंदर MP3 फॉर्मेट का अगर कोई फाइल है और उसे आपने रिंगटोन बना लिया, अगर आपके फोन में कोई सॉन्ग बज रहा है आपके रिंगटोन के तौर पे, तो उस समय ये बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत बड़ी बात होती थी कि आपके पास एक फीचर्ड फोन है और आपके फोन के अंदर VGA कैमरा भी लगा हुआ है। बहुत बड़ी बात होती थी कि अगर एक आपके हाथ में एक कोई सस्ता सा फोन है और आप उस फोन के अंदर ईयरफोन लगा सकते हैं और कोई भी गाना जो आपके SD कार्ड में है उसे आप सुन सकते हैं। और हमें से बहुतों को ऐसा एहसास दिलाया था माइक्रोमैक्स ने। और माइक्रोमैक्स ने जब अपना पहला फोन लॉन्च किया था, माइक्रोमैक्स X1i, तो इसके अंदर भी आपको जो फीचर मिलती थी वो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आपको एक फोन के अंदर उस समय 30 दिन की बैटरी बैकअप आपको सिंगल चार्ज में देखने को मिलती थी। और ऐसे बहुत सारे फीचर जो कि माइक्रोमैक्स ने इंडिया के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, वो आपको बाकी फोन्स में देखने को नहीं मिलते थे। देखते ही देखते माइक्रोमैक्स एक अच्छी ब्रांड बन गई इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड के अंदर भी इतनी अच्छी कि इंडिया के अंदर 2014 में जो सैमसंग के फोन बिके थे उससे ज्यादा आपको माइक्रोमैक्स के फोन बिके थे। इतनी अच्छी कि आपको इंडिया की ये पहली कंपनी बन गई जिसके की हैंडसेट आपको रसा के अंदर बिकने शुरू हो गए। इतनी बड़ी कंपनी कि 2013 में जो माइक्रोमैक्स के ब्रांड एम्बेसडर थे वो आपको ह्यू जैकमैन थे। और 2014 में ही माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया था एंड्रॉइड 1 का फोन, जो कि आपको 2014 के बहुत बाद चाइनीज फोन्स के अंदर एंड्रॉइड 1 फोन देखने को मिलता था। फिर जियो आया अपना 4G लेके और माइक्रोमैक्स ने शुरू किया भारत सीरीज के नाम से अपना फोन। फिर माइक्रोमैक्स ने अपना एक नया लाइनअप लाया यू के नाम से, और इसके अंदर पहला फोन आया था यू यूरेका के नाम से, और इसका प्राइस आया था 9000 के आसपास, और इसे बनाया था माइक्रोमैक्स ने पार्टनरशिप के साथ साइनोजेन के साथ मिलकर। फिर बाद में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई, जिसमें कि ये भी आया कि माइक्रोमैक्स एक बना बनाया फोन किसी को ऑर्डर देता है चाइनीज मैन्युफैक्चरर को, और उसके ऊपर अपना ठप्पा लगा के इंडिया के अंदर बेचता है। और साथ ही 2015 में माइक्रोमैक्स A093 के अंदर ये बात सामने निकल के आई कि इस फोन के अंदर खुद ब खुद एक एडवेयर डाउनलोड हो जाता है। मैं भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि माइक्रोमैक्स की आफ्टर सेल सर्विस जो है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और इसी वजह से माइक्रोमैक्स का जो लास्ट फोन था वो आपको माइक्रोमैक्स i1 नोट था। और फिर गलवान वैली में जो घटना हुई उससे बात तो ये सामने आ गई कि हम लोग तो आजाद यानी कि इंडिपेंडेंट बहुत पहले तो हो चुके थे, लेकिन अभी भी एक खास प्रोडक्ट के लिए यानी कि मोबाइल फोन्स के लिए हम लोग डिपेंडेंट है किसी खास कंट्री के ऊपर। और साथ में आत्मनिर्भर भारत का सपना और फिर PLI स्कीम के अंदर यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर ऐसा लगा कि बहुत सारी नई कंपनी इंडिया के अंदर आ सकती है और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकती है। इसी वजह से माइक्रोमैक्स ने फिर से सोचा कि फिर से मुझे पूरी एनर्जी के साथ इंडिया के अंदर एक नए ब्रांड को एक नए लाइनअप के साथ लॉन्च करना चाहिए। अच्छा, कुछ गलतियां भी हुई हमसे, पर पहली बार कर रहे थे, काम भी कर रहे थे और सीख भी रहे थे। भगवती प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हो चुका है PLI के अंदर, और यही बनाएगा माइक्रोमैक्स के मोबाइल फोन्स को। और जो फोन्स आएंगे माइक्रोमैक्स के, वो आपको जो सस्ते फोन्स है वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और जो फोन्स आएंगे वो आपको 7000 से 15000 तक के फोन आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा कहना है माइक्रोमैक्स का कि आपको इन फोन्स के अंदर कोई भी ब्लॉटवेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा, और आपको पूरी तरह से स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जो इस नए ब्रांड का नाम होगा वो आपको आयन होगा। आयन का मतलब इन, और इन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को। और साथ ही में अगर फोन के लॉन्च की बात कर ले तो ये आपको देखने को मिल सकता है नवंबर में। हो सकता है कि नवंबर में आपको माइक्रोमैक्स के फोन लॉन्च हो जाए, और अगर ये प्राइस के साथ सही सही बैठता है, मींस आपको वैल्यू फॉर मनी मिलती है इन फोन्स के अंदर, तो आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि आप इन फोन्स को परचेज कर लें, क्योंकि ये पूरी तरह से एक इंडियन ब्रांड है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि सारा कुछ इंडिया के अंदर ही बन के एक फोन के अंदर लग के आ जाए, तो ऐसा तो अभी नहीं होने वाला है, और ऐसा होना अभी के समय में पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि जो भी बड़े बड़े ब्रांड से, चाहे आप एप्पल की बात कर ले और सैमसंग की बात कर ले, तो इन सारे ब्रांड्स के फोन भी सारा कुछ खुद से नहीं बनाते हैं। अगर आप एप्पल के डिस्प्ले की बात कर ले तो वो सारा काम सैमसंग देखता है, सैमसंग के डिस्प्ले एप्पल के अंदर लग के आते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आपको या किसी को भी किसी भी कंपनी को दोबारा मौका देने में कोई दिक्कत होनी चाहिए, और खास करके जब वो एक इंडियन ब्रांड हो और इंडियन कंपनी हो। क्योंकि आपने मौका दिया OnePlus को, जो कि एक तरह से आप कह लें तो रीब्रांडेड फोन था ओप्पो का। आपने मौका दिया पोको को, जो कि रेडमी का ही एक हूबहू फोन आपके हाथ में पकड़ा दिया गया था। आपने मौका दिया हुआवे को, जिसके के अंदर काफी ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क था। और आपने मौका दिया टेक्नो के फोन को, जिसका की पास्ट काफी बेहतर नहीं है। ये अपने फोन्स के अंदर मालवेयर डाल के बेचते थे, आप चाहे तो इसे गूगल भी कर सकते हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि एक इंडियन ब्रांड है, इंडियन कंपनी है, तो जब भी ये फोन आए और अगर आपको लगता है कि ये फोन वैल्यू फॉर मनी है, तो आपको ये फोन परचेज करना चाहिए। माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है लेकर इन इंडिया। तो दोस्तों, बस आज का इतना ही था ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दें। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर दें, और अगर आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो उसके पहले आप कमेंट कर दें कि आखिर आपको क्या अच्छा नहीं लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।